फरीदाबाद से, निधि जी फरीदाबाद से और लक्ष्मी जी मुंबई से हमारे साथ जुड़ती हुई। आप सबका स्वागत है, आप सबको फेस्टिव ग्रीटिंग्स। और धनतेरस और दिवाली का समय तो लक्ष्मी जी के साथ ही शुरुआत करी जाए। लक्ष्मी जी, गुड आफ्टरनून मैम। पहला सवाल आपका कौन सा? सर बीएससी शेयर्स है 550 रेट में था और वो आगे रखूं कि एग्जिट करूं सर? कब एग्जिट करना है? वाह, 550 की खरीद है भाई। शर्मिला, अब ये सब सवाल भाई मल्टीबैगर बन गया ऑलरेडी मेरे लिए। 3 गुना हो गया। अभी निकाल दूं या रखे रहूं? कब निकालना है ये तो बताओ आप। मेरे हिसाब से उनको जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए निकालने की, क्योंकि बीएसई और कोई भी आप उस तरह के रिलेटेड स्टॉक मार्केट से रिलेटेड प्ले देखेंगे तो उनमें आगे चलकर बढ़त की ही एक्सपेक्टेशन है, क्योंकि हम देख रहे हैं कि ज्यादा लोग मार्केट से जुड़ रहे हैं। जिस तरह से हम लगातार सुनते हैं कि डीमैट के नंबर बढ़ रहे हैं एक्सेट्रा। सो द शॉर्ट पॉइंट बीइंग कि आपने बहुत अच्छे रेट पे लिया है। अगर आपको किसी चीज के वजह से आपको जरूरत हो पैसे की या आपका शॉर्ट टर्म नजरिया हो तो आप सोच सकते हैं एक बार निकलने का, लेकिन अगर आप रुक सकते हैं तो मेरे हिसाब से आपको बिल्कुल बने रहना चाहिए। बने रहिए मैम। आज भी ताबड़तोड़ तेजी के साथ ही बैक टू बैक मूव्स डिलीवर करता हुआ होल्ड करना है स्टॉक को। कोई जल्दबाजी नहीं, मुनाफा बांधने की। अहमदाबाद से स्मिता जी स्क्रीन पे। स्मिता मैम, गुड आफ्टरनून। आपका पहला सवाल। गुड आफ्टरनून। मेरे पास मेघमणि ऑर्गेनिक है, 2000 शेयर है और 98 की एवरेज पे है। मेघमनी ऑर्गेनिक्स 98 की एवरेज से 73 का भाव है। शिमला 25 रुपए का नुकसान हो रहा है, क्या करूं? और इनका ना नतीजों में से के हिसाब से ही मेरे हिसाब से ये स्टॉक में गिरावट आई है, क्योंकि अगर आप देखेंगे तो पिछले क्वार्टर के नतीजे अच्छे नहीं थे। तो उसके चलते मुझे लगता है कि ये अगर आप थोड़ा रुक सकते हैं तो मेरे हिसाब से ये एक दो और क्वार्टर अगर आप इसको समय दे सके तो मेरे हिसाब से ये इसमें आपको एक 85-88 जितना रेट मिल सकता है, लेकिन थोड़ा समय लगेगा क्योंकि इस क्वार्टर के नतीजे अच्छे नहीं थे। होल्ड करूं? समय लगेगा तो कोई दिक्कत नहीं, होल्ड करके चलूं? हाँ बिल्कुल, अगर समय दे सकते हैं तो होल्ड करके चलिए। होल्ड करना है। फरीदाबाद से निधि जी। निधि जी, गुड आफ्टरनून। मैम, आपका पहला सवाल कौन सा? गुड आफ्टरनून, हैप्पी धनतेरस। थैंक यू, आपको भी। हाँ, थैंक यू। मेरे पास JSW एनर्जी के शेयर्स हैं 308 के प्राइस पर 100 शेयर्स, और मैंने एक्चुअली मेरी बाइंग काफी हाई की थी 396 की, फिर मैंने उसको एवरेज करके 308 किया, तो इट्स बीन 2 इयर्स नाउ। अब मैंने इसको लॉन्ग टर्म में लिया था कि रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर है तो आगे जाके ग्रो होगा, तो मुझे अभी इसको होल्ड करना है या अभी एग्जिट करके दोबारा से देखूं मैं इसको? अच्छी कंपनी, लोअर लेवल्स पे और एवरेज करा, इस समय 70-75 रुपए के आसपास का फायदा हो रहा है। शर्मिला, क्या करूं? होल्ड करूं या निकलूं? मेरे हिसाब से बिल्कुल होल्ड करिए, क्योंकि इस कंपनी के भी इस क्वार्टर के नतीजे अच्छे थे और मेरे हिसाब से जिस हिसाब से जो सोच के आपने ये स्टॉक लिया था कि रिन्यूएबल एनर्जी है और एनर्जी में प्रोस्पेक्ट्स अच्छे हो सकते हैं आगे चलकर, वो धीरे धीरे मेरे हिसाब से नंबर्स में नजर आ रहा है। ऑफ कोर्स आई थिंक रिन्यूएबल एनर्जी का कम हिस्सा है, लेकिन जो ट्रेडिशनल एनर्जी है उनमें उनके काफी अच्छे नंबर्स आए हैं। और ओवरऑल अगर आप देखें तो पावर सेक्टर के लिए थोड़ा अच्छा माहौल बना है, क्योंकि हम देख रहे हैं कि कंजम्पशन ऊपर गया है और जिस तरह से चीजें हुई है, तो मेरे हिसाब से बिल्कुल बने रहिए। मेरे टारगेट 410 के करीब के रहेंगे। होल्ड करिए मैम। 410 के लक्ष्य हैं, 380 पे चल रहा है, यहां से भी 30 रुपए का बढ़िया अपसाइड एज ऑन डेट शर्मिला को नजर आता है। लक्ष्मी मैम, अगला सवाल। बीएससी के बाद कौन सा? जनरल इंश्योरेंस सर, GICRE 115 शेयर्स है, 280 पे है, वो एवरेज करना चाहती हूँ, करूँ कि नहीं वो पूछ। GIC के दिखाइए भाई स्टॉक का डायरेक्टर साहब। GIC के आपने कितने भाव पे कहा? 280। 280। शर्मिला, कैसे लगती है GIC? 280 की खरीद है, मेरे भाव से नीचे चल रहा है। एवरेज करने वाला स्टॉक है कि नहीं है? गलती हो गई है, इसे दोहराऊं या ऐसा लगता है कि लोअर लेवल्स पे अट्रैक्टिव हो चला है? कैसे अपनी पोजीशन को बचाऊं? यस, आई थिंक कि जैसे कि आपने कहा कि जनरल इंश्योरेंस
ओवरऑल इंश्योरेंस बास्केट अगर आप देखें तो जो जनरल इंश्योरेंस का उसमें हिस्सा है, उसके नतीजे अब तक खास अच्छे नहीं आए हैं, जितना उम्मीद थी उतने। तो इट्स वेरी ट्रिकी कि अगर आपको एवरेज करना चाहिए या नहीं, लेकिन सिर्फ मैं इतना कह सकती हूँ कि अभी के क्वार्टर में जो थोड़ा डेटा हमने देखा है जनरल इंश्योरेंस कंपनीज का, उसमें हमने सुधार देखा। तो उस बेसिक डेटा के सुधार को देखकर मेरे हिसाब से आपको थोड़े समय बने रहना चाहिए, लेकिन मेरे हिसाब से और मत लीजिए, क्योंकि ये एक ऐसा जनरल इंश्योरेंस थोड़ा पेन पॉइंट रहा है इंश्योरेंस बिजनेस के स्टॉक्स में। तो और मत लीजिए, लेकिन जो शेयर्स आपके पास है उनके साथ आप बने रहिए। एक्स्ट्रा नहीं लेंगे, कंसोलिडेट कर रहा है इस समय, जो है पोजीशंस उन्हीं को कंटिन्यू करते हैं। लेट्स वेट, शायद अपटिक्स आए। स्मिता मैम, अगला सवाल। अगला मेरा है फर्स्ट सोर्स सॉल्यूशन है, जो मैंने 176 में लिया 2000, पर इससे पहले मैंने लिया था और बेच दिया था। वैसे करते हैं तो 40 रुपीज की एवरेज पे है मेरा ये, तो रुकू या कहीं और लगा दूं? हाँ, इस बार नंबर से ठंडे आए थे। फर्स्ट सोर्स, शर्मिला क्या करना चाहिए? 176 की खरीद, 15 रुपए का इस समय पर शेयर लॉस। मेरे हिसाब से बने रह सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर नंबर्स आर स्टेबल और वैल्यूएशंस भी इतने ऊपर नहीं है। तो आई थिंक वी कुड गेट एक 185 190 का टारगेट हम इसमें देख सकते हैं। तो अभी के लिए मेरे हिसाब से आप बने रहिए। चलिए, सॉरी, आज फटाफट रैप अप करना है मुझे, पर स्मिता जी, निधि जी, लक्ष्मी जी, आप सबका जुड़ने के लिए धन्यवाद। लक्ष्मी जी, दिवाली पे घर आइएगा प्लीज। शर्मिला, धन्यवाद आपका भी वक्त निकालने के लिए, बड़े तरीके से सारी क्वेरीज सॉल्व करने के लिए। क्विकली छोटा सा ब्रेक के उस पार एक क्विक मार्केट चेक।